मी शिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ भारत दर्शन करने के लिए और मैं सीधा यहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने 7 वंडर्स देखा होगा, वेस्ट ऑफ वंडर्स, तो ये उसका एडवांस वर्जन है और वहाँ पे 7 वंडर्स दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे भारत के दर्शन कराए गए हैं। तो चलते हैं अंदर और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। तो ये है टिकट काउंटर और मम्मी गए हैं टिकट लेने के लिए। देखते हैं प्राइस क्या है। तो पहले तो हमें लगा था, आज हम सैटरडे को आए हैं तो मुझे तो लगा था यहाँ पे 100 रुपीज़ की टिकट होगी, बट ये कह रहे हैं सैटरडे संडे 150 है और वीकडेज़ पे 100 रुपीज़ की टिकट है। तो सैटरडे संडे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको 150 की टिकट पड़ेगी पर हेड। तो ये यहाँ पर पार्किंग का स्पेस है और कार पार्क करने के लिए जो टिकट लगी है वो लगी है 100 रुपीज़ की। तो ये है मेन गेट और हमें यहीं से ही एंटर करना है। और मेन गेट जो बनाया गया है ये भी वेस्ट से ही बनाया गया है। और ये मेन गेट के सामने का आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने मेट्रो भी जा रही है और पास में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी है पंजाबी बाग का। तो अगर आप आ रहे हैं तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। तो पहले मुझे लगा कि ये वाली जो गाड़ी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जब पता किया तो 50 रुपीज़ इसके चार्ज हैं। तो बाहर ही मेन गेट पर ही ये सब कुछ मेंशन है कि आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो लेफ़्ट और राइट साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब कुछ हमें अंदर देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट ये आपको पूरे भारत के दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से। आई एम सो एक्साइटेड। एंट्री तो करो पहले। एंट्री। तो ये यहाँ पर लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। दिल्ली नगर निगम वालों ने ये बनवाया है और काफ़ी एंट्री करते हुए तो हमें ये दिख रहा है। अभी चलते हैं यहाँ पर। और तो भैया मम्मी तो चली गई फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। G20 वसुधैव कुटुंबकम। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है MCD। तो ये MCD वालों ने बनवाया है। तो ये एंट्री करते हुए कुछ इस तरीके का दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये प्रॉपर दिल बना रखा है, लेकिन अगर मैंने इसको पास से जाके देखा और ये पूरी बॉटल्स हैं इसके अंदर, अगर आप लोग देखेंगे सारी रेड कलर की बॉटल्स हैं और ये वेस्ट से बनाया गया है सारा। ये देखिए, तो ये बॉटल से बनाया गया और बहुत खूबसूरती से बनाया गया। दूर से तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि ये बॉटल से बना हुआ है। सो चलो आगे चलते हैं। ये क्या है देखते हैं फटाफट से। तो ये जहाँ तक लग रहा है ये गेटवे ऑफ इंडिया लग रहा है, बाकी देखते हैं। ओके, तो ये रियल में ऐसा दिखता है गेटवे ऑफ इंडिया और ये इसका रेप्लिका बनाया गया है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का। और इसमें बहुत सारी जो वेस्ट चीज़ें वो यूज़ की गई हैं, एंगल्स, पाइप्स, साइकिल्स फॉक्स, तो ये सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप लोग रीड कर सकते हैं। और लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो, अगर पास से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वेस्ट जो है वो यूज़ किया गया है। और लेकिन बहुत ही कमाल की कारीगरी है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। अरे मम्मी को देखना छोटे वाले गेट से जाना है। ओके चलो। चलो अब चलते हैं आगे। कुछ दिख रहा है इंटरेस्टिंग सा और चल के देखते हैं वो क्या है। ये दूर से हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बरगद का पेड़ का रेप्लिका बनाया हुआ है, लेकिन पास जाके देखते हैं। और फुवारे चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही। और आई थिंक अब जब शाम को इसमें लाइटिंग होगी ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। ओ माय गॉड, अगर आप देखेंगे ना तो ये सिलेंडर्स लगे हुए हैं, छोटे वाले सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ओ और ये पानी की आवाज़। तो अगर आप बिल्कुल पास से देखेंगे ना तो छोटे सिलेंडर और कार के स्टीयरिंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, कार का स्टीयरिंग्स। और ये पानी की आवाज़ बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन पानी बहुत गंदा हो रखा है, पानी की साफ़ सफाई नहीं हो रखी लग रहा है काफ़ी टाइम से, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है जयपुर का हवा महल और काफ़ी खूबसूरत है। मैं गई हुई हूँ जयपुर, तो मैंने घूमा हुआ है इस हवा महल में और काफ़ी प्यारा है। और रेप्लिका भी जो है वो इसका एग्जैक्ट बनाया गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है रेप्लिका भी। शिम तुझे पता चल रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें वेस्ट लगाई हुई हैं? पता चल रहा है कुछ? देखना पास से कुछ क्या क्या पता चल रहा है। देख ये सारी रिंग्स, स्प्रिंग्स वगैरह क्या क्या तो इसमें भी यूज़ किए हुए हैं। नट्स, बोल्ट, साइकिल पार्ट्स, एंगल्स। साइकिल पार्ट्स देखियो कहीं दिख रहे हैं क्या है साइकिल पार्ट्स में क्या क्या लगाया हुआ।
तो ये बीच में जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये स्प्रिंग्स नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे पेच नज़र आ रहे हैं। तो सबको वेस्ट को इकट्ठा करके बहुत प्यारा खूबसूरत सा रेप्लिका तैयार किया गया है हवा महल का। ये यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, अगर घूमते घूमते आप लोग थक जाओ तो यहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हो। तो ये गोल गुम्बद का रेप्लिका है और ये है कर्नाटका में। तो मैं तो नहीं गई हूँ कर्नाटका, जो लोग गए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना रियल में कैसा है। और इसमें भी बहुत ही तरीके से बनाया गया है हर एक चीज़। तो ये हम आ गए हैं भाई कुतुब मीनार के पास। तो एक है मेहरौली में कुतुब मीनार और एक है यहाँ पर पंजाबी बाग में। और ये क्या है, चलते हैं देखते हैं इसमें ये क्या बनाया हुआ है। ओके ये अगर मैं थोड़ा बहुत गेस कर पा रही हूँ तो आई थिंक नालंदा यूनिवर्सिटी मुझे लग रही है, बट देखना पड़ेगा एक बार। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, ये नालंदा यूनिवर्सिटी ही है। और ये देख सकते हैं आप आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट, एंगल्स, आयरन रॉड, एंजल पाइप्स, इसने भी ये सब बनाया। जिसका भी आइडिया ना बहुत अमेजिंग है। वेस्ट से इतना सब कुछ बन सकता है ये आई थिंक किसी ने सोचा नहीं होगा। तो काफ़ी प्यारे तरीके से बनाया हो और ऐसा भी नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया है, मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया गया है चीज़ों को। और ये अगर आप देखेंगे ना बीच बीच में देखना भगवान जी की मूर्तियां भी हैं। देखो कितनी खूबसूरती से बनाई हुई है भगवान जी की मूर्ति। काफ़ी प्यारा रेप्लिका बनाया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मतलब बहुत दिल खुश हो गया। बहुत ही प्यारा रेप्लिका बना हुआ है ये मंदिर का। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप इस रास्ते पे जाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर है बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ एंड रामेश्वरम टेम्पल एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो चलो चलते हैं। तो ये देखो भाई ये क्या है, तो ये है लीव्स बनी हुई। मुझे लगा था लीव्स कुछ पेड़ वगैरह है, बट अभी मैंने ध्यान से देखा तो ये मुझे पता चल रहा है ये सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ये देखो भाई मेरी मम्मी, शेरनी मम्मी जा रही हैं शेर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये देखो भाई ये जो डॉल बनी है ना, इसमें भी इन्होंने अपनी कलाकारी की हुई है। ये जो आप देख सकते हैं जो इसकी फ्रॉक है, इसमें टायर रिम्स लगे हुए हैं। इसके हाथों में भी अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, चेन लगी हुई है, इसके बालों में भी स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस डॉल को भी बनाया गया है। ये यहाँ पर साइड में झरने चल रहे हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है झरनों की। और यहाँ पर इतना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, सारी साइड्स में बिल्कुल पेड़ पौधे हैं। ये ऊपर भी सारा सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, छाया भी मिल रही है आपको, आप धूप से भी बच सकते हो और सोलर पैनल भी है। तो ये अब आ गए हैं हम लोग बद्रीनाथ मंदिर पर और ये रियल में ऐसा है बद्रीनाथ जी का टेम्पल और इसका एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार किया गया है। तो ये जो आप ओम देख रहे हैं ऊपर, ये ओम बना हुआ है पाइप से और ये साइकिल हब्स लगे हुए हैं वहाँ पर। मतलब कोई सोच सकता है कि मतलब वेस्ट से इतना खूबसूरत रेप्लिका तैयार हो सकता है, मतलब दिल खुश हो गया। तो मेरी मम्मी को तो मंदिर दिख जाए, मम्मी के चेहरे की तो मुस्कान ही अलग हो जाती है। मतलब कितनी खुश हैं देखो, कितना मतलब उन्हें मंदिर दिख जाए, बस मंदिर भगवान कहीं दिख जाए। तो ये देखो भाई मेरी मम्मी को द्वारकाधीश जाना था और आज हमें द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन हो गए। और ये है द्वारकाधीश मंदिर, ऐसा है, ये है आपका गुजरात में। और इस मंदिर का रेप्लिका बनाने में ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। टायर्स, रिम्स, एंगल्स, रोड, साइकिल पाथ्स, शीट रोड्स, गेयर्स। मम्मी बहुत दिनों से द्वारकाधीश के दर्शन करने को हो रहे थे ना, चलो भगवान ने यहीं करा दिए। फिर जब जाएंगे तब जाएंगे। तो ये इस वाली लाइन में सारे मंदिर लाइन से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे भी अभी हैं 2 मंदिर, चलते हैं वो भी देखते हैं वो कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो ये है रामेश्वरम मंदिर और इसे भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।
अगर बिल्कुल पास से देखो ना तब पता चल रहा है। इनकी आंखों में देखो कुछ पेच वगैरह लगे हुए हैं, तो पता चल रहा है ये हर पैरों में अलग चीज़ है। तो ये है जगन्नाथ पुरी का रेप्लिका और काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है इसको भी। और इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप पास से देखेंगे ना तब आपको क्लियर समझ आएगा कि इसमें लगे हुए हैं टायर रिम्स, कार गियर्स, पाइप एंड एंगल्स, नट्स, बोल्ट्स लगे हुए हैं, आयरन रॉड्स लगी हुई हैं। तो अगर आप बिल्कुल पास जाएंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो भारत दर्शन करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत खूबसूरती से हर एक चीज़ बनाई गई है, दिखाई गई है, और वेस्ट चीज़ों से इतना खूबसूरत रेप्लिका बनाया गया है, ये तो आई थिंक नहीं सोचा था। और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही बना दिया और छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेम टू सेम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है। तो अब ये यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम इस साइड जाएंगे तो अब हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। महाबत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, हम्पी। अरे वाह! और ये यहाँ पे बेबी फीडिंग रूम भी है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी पहल है, तो ग्रेट आइडिया। तो ये क्या है, चलो पास चल के देखते हैं। कुछ मुझे अलग लग रहा है, शायद मैंने नहीं देखा हुआ है इसको। क्या है ये, क्या है ये? जूनागढ़ में, गुजरात में है ये। जूनागढ़ में? हाँ। ओह वाह, कितना प्यारा लग रहा है। ओरिजिनल तो कितना प्यारा लग रहा है ना, हाँ। और रेप्लिका भी लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो वो तो एकदम प्योर वैसे ही बनाया जैसे, लेकिन कलर चेंज है बस। हाँ, बस कलर चेंज है, बाकी तो सब बढ़िया सब सेम टू सेम एग्जैक्ट बनाया हुआ, एग्जैक्ट। तो ये बुद्ध जी की प्रतिमा है और काफ़ी प्यारी प्रतिमा है। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी बारीकी से काम किया गया है और बहुत प्यारी प्रतिमा लग रही है। तो ये आई थिंक मुझे कैंटीन लग रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड। तो ये है कैंटीन, और ये ऐसा लग रहा है राजा महाराजाओं वाला महल लग रहा है। कैंटीन भी बहुत बढ़िया बनाई हुई है इन्होंने तो, वाओ। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ कलाकारी नज़र आएगी। तो जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये बहुत ही यूनिक है। जो ख़राब स्कूटर वगैरह है या टायर हैं या टायर रिम्स हैं, उनको यूज़ किया गया है। तो ये देखो भाई, इस ख़राब स्कूटर को भी इन्होंने चेयर बना दिया है। तो भाई ये लो, मम्मी तो बैठ गए हैं अपने स्कूटर वाले टेबल पे, और देखते हैं अब क्या ऑर्डर करते हैं। तो इस ख़राब कार में भी इन्होंने टेबल लगा के सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, और बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये यहाँ पर वेस्ट टू वंडर वालों ने अपनी ऐड करी हुई है। तो अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग रहा है और लाइट्स जलना स्टार्ट हो गई हैं, और अब लाइटिंग का व्यू भी देखेंगे कितना प्यारा लगता है। ये पता है मिट्टी से ही बना होता है ये सारा मतलब वो पत्थरों से ही काट काट के आई थिंक बना है। हाँ, पत्थरों को ही बना। लिखा है ना पत्थर के अनोखे रथ। तो ये है हम्पी रथ का रेप्लिका। तो पास आके देखा तो हाथी के साथ भी कलाकारी की गई है, काफ़ी बारीकी से काम किया गया है। तो अगर अब हम इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें मिलेगा ताजमहल और मैसूर पैलेस। सो लेट्स गो। तो एक ताजमहल है आगरा में, और वो तो मैंने देखा हुआ है, और ये ताजमहल है ब्लैक कलर में जो कि है पंजाबी बाग में, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है मैसूर पैलेस, और ये ओरिजिनल ऐसा दिखता है।
तो इस पैलेस का रेप्लिका भी काफ़ी अमेजिंग बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपको ग्रीन ग्रीन शेड दिख रहा है वो एक्चुअल में बॉटल्स रखी हुई हैं ग्रीन कलर की, उससे वो एक शेड आ रहा है और जब ये लाइट जलेंगी तो और वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। तो अब हम अगर इस रास्ते पर जाएंगे तो ये आएगा चार मीनार, कोनक टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल। तो लाइटिंग के साथ इस मंदिर का रेप्लिका तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब अमेजिंग। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। तो ये यहाँ पर बुद्ध जी विश्राम कर रहे हैं। तो ये है अजंता और एलोरा की गुफाएं। मैं यहाँ पर गई हुई हूँ, मैंने ये प्लेस एक्सप्लोर किया हुआ है और एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है, काफ़ी डिटेल वर्क किया गया है। ये सारी चीज़ें अब आपको दिल्ली में ही देखने को मिल रही हैं। तो और ये जो लाइटिंग है ना, ये लाइटिंग ने तो मतलब चार चांद लगा दिए हैं, इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और ज़्यादा निखार दिया है। दर्शन के दर्शन कंप्लीट हो गए और हम लोग निकल आए हैं बाहर और बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ है सीखने को। आपको पूरे भारत के बारे में पता चलेगा, भारत के बारे में जानने को मिलेगा। तो अच्छा प्लेस है फैमिली के साथ आने के लिए, बच्चों के साथ आने के लिए। तो जैसे ही टाइम मिले फटाफट से आइए और भारत दर्शन के दर्शन करके जाइए। सो अभी हम निकलते हैं घर की तरफ। सो लेट्स गो, बाय। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नई व्लॉग के साथ। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट करके